हम मनुष्य कहाँ से आए हैं? हमारे अस्तित्व की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? आज से 100 साल पहले ये सवाल साइंस और फिलॉसफी ये दोनों ही फील्ड के लिए बहुत ही इंट्रिगिंग और इंटरेस्टिंग था, क्योंकि तब इस सवाल का जवाब सर्टेनिटी के साथ किसी ने भी एस्टैब्लिश नहीं किया था। लेकिन आज मैनकाइंड के लिए ये सवाल इतना एक्साइटिंग नहीं रहा, क्योंकि आज मेन स्ट्रीम साइंस ने इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए ये थियरी सफिशिएंटली प्रोपोगेट कर दी है कि मनुष्य मंकीज से आए हैं। जनरल इवोल्यूशन थियरी के अकॉर्डिंग आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए और पेड़ों पर रहने वाले मैमल्स आगे जाकर एनिमल्स और ह्यूमंस में इवॉल्व हुए। इन मैमल्स को प्राइमेट्स कहा जाता है। अगले 4 करोड़ साल में इवॉल्व होकर इन प्राइमेट्स की एक ब्रांच बनी फैमिली होमिनिडा या ग्रेट एप्स। होमिनिडा 4 पांव पर चलते थे और मेजरली पेड़ों पर रहते थे। इनकी हाइट करीबन 4 फीट होती थी और ये प्राइमेट्स की बिना पूंछ वाली पहली जनरेशंस थी। होमिनिडा के 1 करोड़ साल के इवोल्यूशन से ट्राइब होमिनिनी इवॉल्व हुआ। ट्राइब होमिनिनी जीनस होमो और पैन या चिंपांजीज के कॉमन एंसेस्टर है। होमिनिनिस की हाइट भी करीबन 4 फीट थी। होमिनिनी के इवोल्यूशन से आज से 44 लाख साल पहले जीनस आर्डिपिथेकस रैमिडस बने। आर्डिपिथेकस पेड़ों पर और जमीन पर दोनों जगह पर रहने वाले फर्स्ट बीइंग्स थे। थियरीज के अनुसार आर्डिपिथेकस अगले 15 लाख साल में इवॉल्व होकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस बने, जो कंप्लीटली बाइपेडल या सिर्फ 2 पांव पर चलने वाले फर्स्ट स्पीसीज थे। मॉडर्न ह्यूमंस की तरह ऑस्ट्रेलोपिथेकस के 32 दांत थे और उनकी ब्रेन की साइज मॉडर्न ह्यूमन के ब्रेन्स की 35% जितनी थी। स्पेक्युलेट किया जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्टोन टूल्स यूज करने वाले फर्स्ट स्पीसीज थे। अगले 5 लाख साल में इवॉल्व होकर ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस आए। होमो हैबिलिस मंकीज में से ह्यूमन की तरह इवॉल्व होने वाले फर्स्ट स्पीसीज थे। माना जाता है कि होमो हैबिलिस ने पत्थर के धारदार औजार डेवलप करके स्टोन एज की शुरुआत की थी। आज से 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस में से होमो इरेक्टस इवॉल्व हुए। होमो इरेक्टस जमीन पर एकदम स्ट्रेट होकर चलने वाले फर्स्ट स्पीसीज और मॉडर्न ह्यूमंस के इमीडिएट एंसेस्टर्स माने जाते हैं। माना जाता है कि होमो इरेक्टस सोशल स्ट्रक्चर्स में रहते थे और उन्होंने टूल्स, फायर, रेसिडेंशियल केव्स, क्लोथ्स और लैंग्वेज वगैरह यूज करना चालू किया था। और फाइनली होमो इरेक्टस में से इवॉल्व होकर 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस बने, जिनको मॉडर्न ह्यूमंस के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि होमो सेपियंस ओरिजिनली अफ्रीकन कंटिनेंट पर इवॉल्व हुए थे और बाद में उन्होंने एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और वर्ल्ड के बाकी पार्ट्स में माइग्रेट होकर उनको पॉपुलेट किया। होमो सेपियंस की माइग्रेशन की टाइमलाइन कुछ इस तरह से है। आज से 2 लाख साल पहले वे पूरे अफ्रीका में फैल गए। आज से 1 लाख से 70,000 साल पहले वे अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया में फैलने लगे। आज से 50,000 साल पहले वे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और आज से 20,000 साल पहले वे नॉर्थ और साउथ अमेरिका में एंटर हुए। इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री हमने अभी तक डिस्कस की वो टेक्स्ट बुक्स, रिव्यू आर्टिकल्स और एनसाइक्लोपीडिया जैसे सेकेंडरी साइंटिफिक लिटरेचर्स में पाई जाती है। ज्यादातर लोग इवोल्यूशन के इसी पैराडाइम में बिलीव करते हैं, लेकिन प्राइमरी साइंटिफिक लिटरेचर्स जैसे कि जर्नल्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स और थीसिस में ऐसी कई आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स का समावेश है जो स्टैंडर्ड हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन में फिट नहीं बैठते। डार्विन के बाद से लेकर आज तक कई ऐसे फॉसिल्स और एंटिक्विटीज मिले हैं जो इवोल्यूशन की हिस्ट्री में फिट नहीं बैठते। ऐसे एविडेंसेस और फॉसिल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ह्यूमन इवोल्यूशन की टाइमलाइन पे नोट करना है कि स्टोन्स को टूल्स की तरह यूज करने वाला फर्स्ट स्पीसीज ऑस्ट्रेलोपिथेकस आज से करीबन 30 लाख साल पहले अस्तित्व में आया। उनसे इवॉल्व होकर होमो हैबिलिस ने पत्थर के धारदार औजार बनाकर आज से 25 लाख साल पहले स्टोन एज की शुरुआत की थी और फर्स्ट सोशल बीइंग होमो इरेक्टस आज से करीबन 20 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। अंत में मॉडर्न ह्यूमंस की शुरुआत आज से 2 लाख साल पहले साउथ अफ्रीका से हुई। मई 2013 में हैपिसबर्ग यूनाइटेड किंगडम में आर्कियोलॉजिस्ट को करीबन 50 जितने फुटप्रिंट्स मिले।
डेटिंग करने पर यह पाया गया कि ये फुटप्रिंट्स कम से कम 8.5 लाख साल पुराने हैं और इनकी साइज मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से एग्जैक्ट मैच हो रही थी। लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मॉडर्न ह्यूमंस सिर्फ 2 लाख साल पहले ही इवॉल्व हुए हैं और खासकर वे यूरोप के उन भागों में तो वो सिर्फ 40,000 साल पहले ही पहुंचे थे। तो ऐसे में ये 8.5 लाख साल पुरानी ह्यूमन फुटप्रिंट्स वहां पे कैसे आई? साल 2015 में ईस्ट अफ्रीका के ओल्डुवाई गॉर्ज में मॉडर्न ह्यूमंस से मैच करता एक हैंडबोन मिला। ये डिस्कवरी टॉप मोस्ट साइंटिफिक जर्नल नेचर में पब्लिश हुई थी। इस छोटे से हैंडबोन फॉसिल की डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी में कई विवाद छेड़ दिए क्योंकि ये हैंडबोन कम से कम 18.5 लाख साल पुराना था और फिर भी ये मॉडर्न ह्यूमन के हाईली इवॉल्व्ड हैंडबोन से मैच कर रहा था। दिक्कत ये थी कि स्टैंडर्ड इवोल्यूशन थियरी के अकॉर्डिंग मॉडर्न ह्यूमंस तो सिर्फ 2 लाख साल पहले ही इवॉल्व हुए हैं। अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट के हॉलोमन ग्रेवल पीट साइट पे एरोहेड्स मिले जो अर्थ के उस लेयर में दबे हुए थे जिसमें से 18 लाख साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए एनिमल्स के फॉसिल्स मिले। बाद में ऐसे ही एरोहेड्स अमेरिका के फॉल्सम न्यू मैक्सिको में भी जमीन में 17,000 फीट की गहराई से मिले थे। इन डिस्कवरीज से क्लियर था कि एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग अमेरिका में भी कम से कम 18 लाख साल पहले प्रेजेंट थे। लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन थियरी के अकॉर्डिंग एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ 2 लाख साल पहले ही इवॉल्व हुए हैं और वे अमेरिका में सिर्फ 30,000 साल पहले ही पहुंचे हैं। तो क्लियरली ये एविडेंसेस ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टैंडर्ड थियरी को डिस्प्रूव कर रहे हैं। अगला केस इंग्लैंड के वाल्टन ऑन द नेस टाउन का है। 19th सेंचुरी के रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट हेनरी स्टॉप्स ने वाल्टन नेस के रेड क्रेक फॉर्मेशन में एक शेल डिस्कवर किया। इस शेल पर डिस्टिंक्टली ह्यूमन फेस कार्व किया गया था। मॉडर्न जियोलॉजिस्ट के हिसाब से वो रेड क्रैक लेट प्लायोसिन के दौरान फॉर्म हुआ था, यानी आज से करीबन 26 से 30 लाख साल पहले। वाल्टन नेस से 40 माइल की डिस्टेंस पर फॉक्सहॉल नाम की जगह में उसी रेड क्रैक फॉर्मेशन से डॉक्टर रॉबर्ट कॉलियर ने मॉडर्न ह्यूमन जॉ डिस्कवर किया और बाद में उसी जगह में फर्दर सर्वे करने पर आर्कियोलॉजिस्ट जे रेड मॉयर ने स्टोन टूल्स, वेपन्स और फायर यूज करने के साइन भी पाए। ये सारी डिस्कवरी से कंक्लूड किया गया है कि यूरोप के उन हिस्सों में मॉडर्न ह्यूमंस कम से कम 30 लाख साल पहले हैबिटेट करते थे। ये एविडेंसेस भी स्टैंडर्ड ह्यूमन इवोल्यूशन थियरी को चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि इस थियरी के हिसाब से मॉडर्न ह्यूमंस यूरोप में तो सिर्फ 44,000 साल पहले ही पहुंचे हैं। नेक्स्ट है 1915 में साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में मिरामार लोकेशन पर कार्लोस अमागिनो ने एक इंटरेस्टिंग बॉन की डिस्कवरी की थी। ये बॉन टॉक्सोडॉन नाम के एक्सटिंक्ट मैमल के पांव का था। इस बॉन की इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस बॉन में एक एरो हिट होने से बना छेद था। इस छेद के मेजरमेंट से ये श्योर था कि उस टॉक्सोडॉन को एरो से हिट किया गया है। टॉक्सोडॉन का वो बॉन अर्थ के छप्पड़ मलालन फॉर्मेशन में मिला था और जियोलॉजिस्ट के अनुसार वो फॉर्मेशन कम से कम 32 से 40 लाख साल पहले क्रिएट हुई थी। अब हुआ ये कि स्टैंडर्ड थियरी के हिसाब से एरो यूज करने वाले ह्यूमन बीइंग्स आज से 60 से 70,000 साल पहले ही इवॉल्व हुए हैं। इसीलिए कार्लोस अमागिनो की उस डिस्कवरी को दूसरे पैलियोंटोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों ने काफी स्केप्टिकली देखा। अमागिनो ने ऐसे डाउट्स को दूर करने के लिए उस समय के लीडिंग पैलियोंटोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का कमीशन बनाकर उनको साइट पर लेकर गए और उनके चूज किए गए एरिया में डिगिंग करवाना चालू किया और उनको थोड़े ही डिगिंग के बाद वहां पर बोला स्टोन्स मिले। बोला स्टोन्स राउंड शेप के होते हैं और उन्हें मिडल में रस्सी से बांधने के लिए कार्व किया गया होता है। इन बोला स्टोन्स से बने इंस्ट्रूमेंट छोटे बर्ड्स और एनिमल्स को कैप्चर करने के लिए मॉडर्न ह्यूमंस यूज करते थे। तो इन डिस्कवरी से भी एस्टैब्लिश हुआ कि मॉडर्न ह्यूमंस कम से कम 40 लाख साल पहले भी अस्तित्व में थे। इतना ही नहीं, 2017 में जर्मनी के एप्पलशेम लोकेशन पर 97 लाख ईयर ओल्ड मॉडर्न ह्यूमन टीथ मिले हैं, यानी 1 करोड़ साल पहले भी एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग्स अर्थ पे हैबिटेट करते थे।
अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नेक्स्ट हम कुछ ऐसे एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे जो प्रूव करते हैं कि ह्यूमन बीइंग सिर्फ 1 करोड़ साल पहले ही नहीं, लेकिन कई करोड़ों साल पहले भी अर्थ पे हैबिटेट करते थे। 1979 में ईस्ट अफ्रीका के टांजानिया में लियोटोली लोकेशन पर 33.5 लाख साल पुराने सॉलिडिफाइड वॉल्केनिक लेयर्स में फुटप्रिंट्स का ट्रेल मिला, जो मॉडर्न ह्यूमंस के फुटप्रिंट से एग्जैक्ट मैच हो रहा था। और 19th सेंचुरी में अमेरिका के नेवाडा स्टेट के ऑफायर सिल्वर माइन से ह्यूमन स्कल मिला, जो मॉडर्न ह्यूमन से मैच करता था। माइन के जिस लेयर में वो स्कल मिला था, वो लेयर जियोलॉजिस्ट के अनुसार कम से कम 1 करोड़ 40 लाख साल पुराना था। इस स्कल को काफी अलग अलग वैज्ञानिकों ने भी एग्जामिन किया और उनकी लेजिटिमेसी कंफर्म की। इस डिस्कवरी से तय हुआ कि मॉडर्न ह्यूमंस, जो स्टैंडर्ड थियरीज के अकॉर्डिंग 2 लाख साल पहले इवॉल्व हुए हैं, वे नॉर्थ अमेरिका में 1 करोड़ 40 लाख साल पहले भी प्रेजेंट थे। 19th सेंचुरी में कैलिफोर्निया के टॉलोमन टेबल माउंटेन में जब माइनर्स गोल्ड माइनिंग के लिए डिगिंग कर रहे थे, तब उनको ह्यूमन बोन्स और आर्टिफैक्ट मिले। ये एंटिक्विटीज अर्थ के इयोसिन लेयर में मिले थे, जो इंडिकेट करता है कि वे ह्यूमन बोन्स और आर्टिफैक्ट करीबन 5 करोड़ साल पुराने हैं। इन डिस्कवरीज को डॉक्टर जेडी विटनी ने 1880 में साइंटिफिक कम्युनिटी को रिपोर्ट किया और उनके रिपोर्ट को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश भी किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में आज भी ये आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। इस फोटो में आप जिन एंटिक्विटीज को देख रहे हैं, वे 5 करोड़ साल पुराने ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स हैं। अगर किसी को इन आर्टिफैक्ट्स की एज पर डाउट होता है, तो वे इनको डेटिंग टेक्नोलॉजी से आज भी वेरीफाई कर सकता है। 2014 में नॉर्थ अमेरिका के क्यूबा से 250 माइल्स डिस्टेंस पर समुद्र में 3000 मीटर की गहराई पर सोनार इमेजिंग से एक एंशिएंट सिटी का स्ट्रक्चर मिला। वैज्ञानिकों की स्टडी के अनुसार अर्थ का वो हिस्सा करीबन 19.5 करोड़ साल पहले ज्यूरासिक पीरियड के दौरान ड्राई लैंड हुआ करता था। यानी आज से 19.5 करोड़ साल पहले भी अर्थ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। अभी तक हमने जितने एविडेंसेस डिस्कस किए, वे प्राइमरी साइंटिफिक लिटरेचर्स में पाए जाने वाले अनेक एविडेंस में से कुछ ही एविडेंसेस है। आज साइंस ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसी डिस्कवरीज कर ली है जो साबित करती है कि एडवांस्ड ह्यूमंस सिर्फ 2 लाख साल पहले ही इवॉल्व नहीं हुए हैं, बल्कि कई लाखों और करोड़ों साल पहले भी अर्थ पर एडवांस्ड ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैबिटेट करते थे। इन बातों में से एक सवाल आ सकता है कि अर्थ में से ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और मॉडर्न ह्यूमंस के बीच के ह्यूमन लाइक मंकीज के जो फॉसिल्स मिले हैं, इनका क्या? उन फॉसिल्स को हम कैसे समझे? वैदिक हिस्टोरियंस के अनुसार करंटली हम वैवस्वत मनु के 27th महायुग के कलियुग में जी रहे हैं और रामायण की इवेंट्स इस मनु के 24th महायुग के त्रेता युग में हुई थी। एक महायुग होता है 43,20,000 ईयर्स का, यानी रामायण करीबन 1.6 करोड़ साल पहले हुई थी। और रामायण में हमें वानरों का उल्लेख मिलता है, जो कल्चरली और इंटेलेक्चुअली ह्यूमंस से कम नहीं थे, लेकिन एनाटॉमिकली सो कॉल्ड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और ह्यूमंस के बीच के स्पीसीज थे। रामायण में उल्लेख है कि जब हनुमान जी लंका में एंटर होते हैं, तब वे 4 दांत वाले हाथियों को देखते हैं। एंड फॉसिल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 4 दांत वाले हाथी, जिनको गोम्फोथेरस कहा जाता है, वे अर्थ पर 2 करोड़ साल से लेकर रिसेंट टाइम तक बसते थे। तो एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग्स इस अर्थ पर करोड़ों साल से हैबिटेट कर रहे हैं, इस बात में कोई डाउट रहता नहीं है। इस वीडियो में हमने डार्विन की इवोल्यूशन थियरी की इनवैलिडिटी,
सिर्फ ह्यूमन इवोल्यूशन के प्रोस्पेक्ट से ही डिस्कस की है, लेकिन एवरी नाउ एंड देन ऐसे कई फॉसिल्स की डिस्कवरीज होती रहती है जो पहले मिले फॉसिल्स के बेस पर स्पेकुलेट की गई थियरीज को गलत साबित कर देते हैं। इसीलिए अब कई साइंटिस्ट इवोल्यूशन थियरी को इन जनरल ही स्केप्टिकली देखने लगे हैं। इनफैक्ट 2019 में 1000 से भी ज्यादा वैज्ञानिकों ने सार्वजनिक तौर पर इवोल्यूशन थियरी को लेकर अपनी असहमति जताई थी और अमेरिका के कुछ स्टेट में आज इवोल्यूशन थियरी को वन ऑफ द अल्टरनेटिव थियरीज के तौर पर ही स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। फॉर्ज्ड फॉसिल्स के कई ऐसे किस्से सामने आ चुके हैं जिसमें वैज्ञानिकों ने इवोल्यूशन की मिसिंग लिंक को भरने के लिए स्ट्रेटेजिकली फॉसिल्स फैब्रिकेट किए थे। कई वैज्ञानिक और पॉलिटिशियंस अपने पर्सनल एथिस्टिक और कम्युनिस्टिक व्यूज को प्रोपोगेट करने के लिए इवोल्यूशन थियरी को एक जरिया बनाते जा रहे हैं। आज इवोल्यूशन थियरी एक साइंटिफिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल थियरी बन चुकी है और यही कारण है कि कई चैलेंजिंग एविडेंसेस के बावजूद भी इवोल्यूशन थियरी को आज स्कूल टेक्स्ट बुक जैसे सेकेंडरी साइंटिफिक लिटरेचर्स में ओरिजिन ऑफ लाइफ का एकमात्र जवाब बताया जाता है। ऐसे में अगर आप जीवन की उत्पत्ति का सही जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।